जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने जो इनके हैं वो तलाश करने हैं, फाइंड करने हैं एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है 15। तो स्टूडेंट्स, जो इनवर्स होता है ना, एडिटिव इनवर्स, उसका मतलब होता है हर एक रियल नंबर का मुखालिफ डिजिट होता है। जैसे सिंबल के अंदर ये +15 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -15। अगर यहाँ पे -10 होता तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होना था वो +10 होना था। तो हर सिंबल का जो उलट सिंबल है, प्लस का माइनस जो है ना, ये इसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो 15 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -15। एडिटिव इनवर्स तो हमने निकाली है, अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। 15 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना, ये आप एक क्वेश्चन गौर से समझ लें तो बाकी आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही आपको समझ आ जाएगी। देखिए 15 का एडिटिव इनवर्स क्या आ गया था? -15। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा? 15 को हमने यहाँ पे साइड पे लिख लिया, ये इस तरह लेफ्ट से राइट की तरफ ये इसका सोल्यूशन होगा। जैसे हमने 15 लिखा हुआ है तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 15/1 लिखा है, क्योंकि जिस डिजिट के नीचे कोई लफ्ज़ ना लिखा हो ओब्लीग लिख के 1 उसके नीचे लगा लगा लिया जाता है। ये हो गया 15/1। अब चूंकि ये रेसिप्रोकल होना है, हमने इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स का मतलब होता है बटे वाली रकम के अंदर, ओवर या ओब्लीग कहते हैं इसे, इस वाली रकम के अंदर क्या होता है, अब 1 ऊपर चला जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और जो नंबरेटर है वो नीचे आ जाता है। तो इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी। क्या करेंगे? 15 लिखा, ओवर नीचे लिखिए, ये एक किस्म का ये रफ अमल है। यहाँ तक आपका आंसर सिर्फ ये वाला जो राउंड दायरे के अंदर लगाया गया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। 15/1 लिखे हैं, लिखा जाता है। अब 1 इन्वर्स होकर ऊपर चला जाता है डिनोमिनेटर, और नोमिनेटर जो होता है ये नीचे आ जाता है। तो ये हमारा क्या आ गया है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 15 का। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। -27 का क्या इन्वर्स बनेगा जी? एडिटिव +27। और -27 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे आएगा? स्टूडेंट्स, जिसके नीचे कोई डिजिट मौजूद ना हो, कोई डिजिट मौजूद ना हो, उसके नीचे 1 होता है, तो -27/1 हो गया। अब क्या करेंगे? इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। इसका जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा और इसका जो नोमिनेटर है ये नीचे आ जाएगा, और जो सिंबल है वो ऊपर जो है वो नंबरेटर के साथ आ जाएगा। तो -1/27 -27 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। क्या जी? -27 था, 1 अपनी तरफ से नीचे लिखते हैं, इसको चूंकि रेसिप्रोकल करना होता है 1 ऊपर चला जाता है, -27 नीचे आ जाता है, यानी कि 27 नीचे आ जाता है। ये जो सिंबल है ऊपर वाला जो है शिफ्ट हो जाता है नंबरेटर के साथ, इसका जो सिंबल है वो नहीं शिफ्ट होता, बाकी जो है नंबरेटर नीचे आ जाता है और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। अब आगे मजीद क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। 7/9 है। देखिए सिंपल 7/9 जो प्लस का है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स -7/9 ये लिखा गया। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ना वो निकालते हैं। 7/9 तो ऑलरेडी ही प्लस की अमाउंट है और ये इसके नीचे 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सिंपल रेसिप्रोकल होगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया है। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है -9/16। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस का है, ये सिंपल पॉजिटिव का आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला, -9/16, ये सिंपल 16 जो है ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, जो ऊपर वाले का सिंबल था वो नोमिनेटर के साथ ही रह जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है -20/23। ये माइनस का है, एडिटिव इन्वर्स प्लस का आएगा, +20/23 आ गया। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा? नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, जो सिंबल है वो नोमिनेटर के साथ ही रहेगा। ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चन बड़े ही ईजी हैं। ये 1 है, एडिटिव इन्वर्स ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हालांकि ये सिंगल डिजिट है, इसके नीचे अगर 1 भी लिखेंगे तो आंसर 1 ही रहना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर इसका आंसर 1 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, -2/7। एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा? चूंकि -2 है तो +2/3 आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा? -2/3 है तो 3 जो है ऊपर चला जाएगा,
नोमिनेटर बन जाएगा और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। सिंबल नोमिनेटर के साथ ही मौजूद रहेगा जो ऊपर वाली अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी 7/2 प्लस का है तो -7/2 आ गया एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये है ही प्लस का तो माइनस के तो इसमें आना ही नहीं है, तो जो डिनोमिनेटर इसका 2 था यहाँ आकर नोमिनेटर बन गया, ये नोमिनेटर था नीचे आके ये डिनोमिनेटर बन गया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा हो गया 2/7। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे सोल्व हो गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 है -7, तो एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा +7 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -7 के नीचे एक अपनी तरफ से 1 लिख लेंगे, ये बन गया -7/1। चूंकि इसे रेसिप्रोकल करना है तभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा, तो जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाकर नोमिनेटर बन जाता है और इधर वाले का जो नोमिनेटर है वो नीचे आ जाता है, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल करना। और जो सिंबल है माइनस का वो नोमिनेटर के साथ मौजूद रहता है, तो -1/7 क्या आ गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -7 का। और क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 12 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा जी -12, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर माइनस आ गया। और अब 12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, ओब्लीक लिख के 1 अपनी तरफ से लगा देंगे। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा 12 नीचे आ जाएगा, तो 12 का जो रेसिप्रोकल है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है 1/12। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो मुकम्मल सॉल्व हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।